पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा है। अधिकतर लोगों की इच्छा यह होती है कि वो गया जाकर ही पिंडदान करें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पिंडदान मोक्ष प्राप्ति का एक सहज और सरल मार्ग है। यूं तो हमारे देश के कई सारे स्थानों में पिंडदान किया जाता है, लेकिन बिहार के फल्गु तट पर बसे गया में पिंडदान का महत्व सबसे अधिक है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम और सीता मैया ने भी अपने पिता राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में ही पिंडदान किया था, यानी कि भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ। गया में पहले विभिन्न नामों की 360 वेदियां थीं जहां पिंडदान किया जाता था, और इनमें से अब सिर्फ 48 ही बची हैं, और इन्हीं वेदियों पर लोग अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। पिंडदान के लिए प्रतिवर्ष गया में देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। पौराणिक मान्यताओं और किंवदंतियों के अनुसार भस्मासुर के वंश में गयासुर नामक राक्षस ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाएं। इस वरदान के मिलने के बाद स्वर्ग की जनसंख्या बढ़ने लगी और प्राकृतिक नियम के विपरीत सब कुछ होने लगा। लोग बिना भय के पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन से पाप मुक्त होने लगे। इससे बचने के लिए देवताओं ने यज्ञ के लिए पवित्र स्थल की मांग गयासुर से की। गयासुर ने अपना शरीर देवताओं के यज्ञ के लिए दे दिया। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया और तब से इस जगह को गया के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि आज भी लोग अपने पितरों को तारने के लिए पिंडदान के लिए गया ही आते हैं। पंडितों के अनुसार फल्गु नदी के तट पर पिंडदान किए बिना पिंडदान हो ही नहीं सकता। पिंडदान की प्रक्रिया पुनपुन नदी के किनारे से प्रारंभ होती है। एक आम धारणा यह भी है कि एक परिवार से कोई एक ही गया करता है। गया करने का अर्थ है गया में पितरों को श्राद्ध करना, पिंडदान करना। गरुड़ पुराण में यह लिखा है कि गया जाने के लिए घर से निकलने पर चलने वाले एक एक कदम पितरों के लिए स्वर्गारोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनते जाते हैं। गया को विष्णु का नगर भी माना जाता है। यह मोक्ष की भूमि भी कहलाता है। विष्णु पुराण और वायु पुराण में भी गया की चर्चा की गई है। विष्णु पुराण के अनुसार गया में पिंडदान करने से हमारे पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है और वे सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। माना जाता है कि स्वयं विष्णु यहां पितृ देवता के रूप में मौजूद रहते हैं और इसीलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। गया को मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। यहां वर्ष में एक बार 17 दिन के लिए मेला भी लगता है, जिसे पितृपक्ष मेला कहते हैं। पितृपक्ष में फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर के करीब और अक्षय वट के पास पिंडदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। गया को विष्णु का नगर माना गया है। यह मोक्ष की भूमि है। विष्णु पुराण के अनुसार गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है और वो स्वर्ग चले जाते हैं। माना जाता है कि स्वयं विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद है और इसीलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है।